नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो ब्लॉग है अपने कॉस्मेटिक शॉप पे हम अपने कस्टमर जो है उनकी डिमांड कैसे पूरी करें। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्लॉग है और इस ब्लॉग से जो है जिनके पास अभी शॉप है तो वो जो है काफ़ी चीज़ें उनको सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों ब्लॉग को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक। कॉस्मेटिक शॉप में जो कस्टमर आते हैं उनकी हमें डिमांड कैसे पूरी करनी है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ। दोस्तों मैं आपको ये ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हमें जो है 1 साल हो गया, 2 साल हो गए या 6 महीने हो गए हमारे शॉप में जो है कस्टमर नहीं आता है। तो दोस्तों इसका मेन कारण ये है कि आपकी शॉप में जो इन्वेंट्री है वो सही नहीं है और जो कस्टमर आ रहा है आपकी शॉप में क्यों नहीं आ रहा है, आप जो है इस चीज़ को जो है आप फिजिकल जो है आप चेक कर सकते हैं। अगर कस्टमर नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी हम जो है कस्टमर को बुलाने के लिए हम अपनी शॉप में खींचने के लिए जो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे पास जो है ट्रिक्स हमारे पास आनी चाहिए, हमको होनी चाहिए हमारे पास। और जो हमारे प्रोडक्ट है वो काफ़ी यूनिक होने चाहिए। बात करूँ कस्टमर की जो डिमांड है तो उस पर अगर मैं बात करूँ तो आपको सबसे पहले कस्टमर की जो डिमांड है उसका जो विशेष रूप से ध्यान रखना है। कई लोगों की आदत ऐसी होती है, उसके बाद जो है जो प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए वो उनके पास अवेलेबल नहीं होता है और शॉप वाले बोलते हैं कि हम जो है कल हम इसको अवेलेबल करवा देंगे, तो 1 से 2 दिन हमारे पास जो है प्रोडक्ट को आने में लगेगा। तो सामान जो होता है वो आता नहीं है। कस्टमर जो है 1 बार आता है, 2 बार आता है, 3 बार आता है और वो क्या करता है यार फिर दूसरी शॉप पर चले जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है क्योंकि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप बिज़नेस में अगर आपने पैसा लगा रखा है तो कस्टमर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही कस्टमर जो है आपको जो है अर्निंग करके दे रहा है, वही आपकी बिज़नेस की जो नींव है वो मजबूत करके दे रहा है। दोस्तों आपको कस्टमर की हमेशा डिमांड पूरी करके रखनी है और डिमांड का मतलब ये नहीं कि अगर कस्टमर ने बोल दिया कि मेरे को ये लेना है, कपड़े लेने हैं, आपके पास कॉस्मेटिक्स हो, आप कपड़े ला के ना रखें उनके लिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपकी ज्वेलरी कॉस्मेटिक शॉप के रिगार्डिंग जो भी उस चीज़ के अंदर आते हैं, चाहे स्किन केयर के प्रोडक्ट हो, चाहे हेयर केयर के प्रोडक्ट हो, चाहे उनकी ज्वेलरी हो, चाहे आर्टिफिशियल कुछ भी हो प्रोडक्ट हो, तो ये सब चीज़ें जो है आपके पास कॉस्मेटिक शॉप में ज़रूर होनी चाहिए। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ों को जो है अपने शॉप पे ज़रूर देखें। यार ये चीज़ें ऐसी होती है ना, आपने पैसा तो लगा दिया बट कस्टमर की डिमांड अगर आपने पूरी नहीं करी, जो आपका जो पैसा है ना ये लगाया हुआ कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि आपका जो पैसा है बेकार हो जाने वाला है। कि आपके पास जो है प्रोडक्ट की पूरी एक लिस्ट होनी चाहिए, जो आपके एरिया में जो प्रोडक्ट सेल होते हैं इसकी आपके पास पूरी एक लिस्ट होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो कोशिश करें यार एक एक दो दो आइटम तो आप रख लें, क्योंकि अगर आप शॉप ओपन कर रहे हैं, अगर छोटे स्तर से अगर आप कर रहे हैं तो वो अलग चीज़ है। अगर आपके पास आपका मूड है, अगर आपका मूड है कि मैं बिजनेस करना है तो आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से जो है चलना पड़ेगा। क्योंकि मैं आज आपको अपनी शॉप पे दिखा रहा हूँ, देखिए पूरी इन्वेंट्री जो है। दोस्तों ये जो इन्वेंट्री है ना, जिनके पास जो है कॉस्मेटिक की शॉप है वो लोग समझ सकते हैं कि कितने की इन्वेंट्री जो है यहाँ पे अगर हो सकती है। दोस्तों काफ़ी चीज़ें यार ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और ये जो भी प्रोडक्ट है ना ये नहीं कि 1 या 2 आइटम है, हर चीज़ के जो है 5, 7, 10 आइटम है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे शॉप में हमारी एरिया में सबसे ज़्यादा जो क्या सेल होती है। इस प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो पूरी लिस्ट को जो है एक आप स्टडी कर लें। कहने का मतलब ये है कि आपके पास लिस्ट होनी चाहिए और जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड आती है आप एक रफ डायरी बना लें, उस पर लिखते रहें। और उस पर जब भी आप अपने कॉस्मेटिक का सामान लेके आते हैं तो अगर 10 प्रोडक्ट हैं तो कोशिश करें कि 3 प्रोडक्ट वो अगर आपको लगता है कि जेन्युइन है, तो इस प्रकार से जो है आप पूरी शॉप में जो है आप अपने प्रोडक्ट को रख सकते हैं। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बिजनेस में जो है काफ़ी आगे तक लेके जाती हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है अपनी शॉप पे ज़रूर रखें, कि आपको मेरा कहने वाला है कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको आपको अपने शॉप में जो है ज़रूर रखना है। मैं आपको इसलिए जो है हर ब्लॉग में बताता हूँ कस्टमर को जो है आप विशेष तरीके से जो है ध्यान रखें कि कस्टमर जो है आपकी शॉप में अगर एक बार आ गया दोबारा नहीं आ रहा है, तो इस बारे में भी आपको विचार विमर्श करना चाहिए कि कस्टमर क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि पहले वो आपकी शॉप पे आया और उसके बाद जो है आपकी शॉप में कस्टमर नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने पैसा लगा रखा है और कस्टमर आपकी शॉप पर नहीं आ रहा तो आपका जो पैसा है ना ये पूरा बेकार हो सकता है। और छोटी छोटी चीज़ों को आप अपने शॉप पर ज़रूर देखें और फिजिकल देखें। ये नहीं कि अगर आप शॉप पे नहीं है, आपके फैमिली का कोई बंदा है, या आपकी जो शॉप में अगर कोई लड़के रखे हैं या लड़कियां रखी हैं, तो वो लोग जो है इसको टाइम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि आपको जो है खुद अपनी शॉप को देखना है, आपको खुद अपनी शॉप में जो है मैनेज करना है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों को आप अपनी शॉप पर जो है ज़रूर देखें। बताना चाहूँगा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको जो है किस तरीके से काम करना है। आपको जो है जैसे कस्टमर आता है
तो कस्टमर की जो डिमांड है वो एक आपके पास कॉपी होनी चाहिए, आपको नोट पेन एक जो है आपका पूरा एक अलग सा होना चाहिए। वहाँ पे आप कस्टमर की जो डिमांड है आप वो ज़रूर लिख लें, कस्टमर को टाइम देख लें और कॉन्टैक्ट नंबर ले लें। जैसे आपके पास सामान आ जाता है आप कस्टमर को जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो कस्टमर का आप विशेष ध्यान रखें। अगर एक कस्टमर आपकी शॉप से अगर नाराज़ हो गया, अगर चले गया, तो समझ लो 10 लोगों को आपका नुकसान है। तो आप कोशिश ये करें कि कस्टमर नाराज़ होकर ना जाए, और कोशिश ये करें कि आपको भी नुकसान ना हो, कस्टमर को आपको समझाना है, क्योंकि यार वो भी इंसान है और आप भी इंसान हैं। तो आपको जो है समझना चाहिए कस्टमर के बारे में भी। और जो है मैं तो अपनी शॉप पे अगर बात करूँ तो मैं अपनी कस्टमर को जो है किस प्रकार से ट्रीट करता हूँ, तो इसके बारे में मैं ब्लॉग बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि लाइव दिखाऊंगा कभी। तो अपने यहाँ पे ऐसा होता है कि मेरी जो अगर कॉस्मेटिक की कोई शॉप है, मेरे जो प्रोडक्ट है, अगर कस्टमर यहाँ पर आ रहा है, मैं बोलता हूँ हमारे यहाँ पे जो है बार्गेनिंग का कोई सीन नहीं होता है। तो अपना ना ही जो है फिक्स रेट है। तो अपने को पता है यार कि मेरे को एक प्रोडक्ट है, इसमें जो है इतना परसेंट मेरे को अपने 4% या 5%, 10% जो भी मेरे को प्रोडक्ट सिलेक्टेड आइटम है उस पर मेरे को लेना है, तो मैं उतना ही काम करता हूँ। उससे ज़्यादा मैं ये नहीं काम करता हूँ कि मेरे को अगर कोई पर्स लेना है तो उसका प्राइस जो है मैं अगर पहले 400 कर दूँ, फिर धीरे धीरे कम करते करते जो है मैं 300 कर दूँ। ये काम अपने यहाँ पे नहीं होता है। और अपना एक रेट है, फिक्स रेट है। मेरे पास जो भी कस्टमर आते हैं वो अच्छे कस्टमर आते हैं, क्योंकि मैं अच्छे कस्टमर से डील करता हूँ। कि ये नहीं, कई लोगों की आदत होती है यार वो 10-5 रुपये वाले आइटम लेने वाले आते हैं कि रखना पड़ता है शॉप पे, ऐसा नहीं है। तो मेरे जो कस्टमर है वो सब लिमिटेड कस्टमर हैं और अच्छे कस्टमर हैं। तो मैं अच्छे कस्टमर पे देखा अपने, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। शॉप है ना, इसको पूरे 2 साल हो चुके हैं और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे जो शॉप है ना, आप समझ सकते हैं तो किस प्रकार से साफ़ सुथरा एकदम रहता है शॉप पे। तो ये इसका मेन कारण यही है कि यहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग नहीं है और ज़्यादा गंदगी वाला सीन नहीं है। जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर लोकेशन पे लगी हुई हैं और कस्टमर आता है, सिलेक्टेड चीज़ें लगी है। मुझे पता है मेरा जो कस्टमर है वो किस प्रकार का कस्टमर है, उनको किस प्रकार के जो है आइटम लेने हैं, और मैं जो है उनकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं वो सब मैं लेके आता हूँ। दोस्तों मेरी जो शॉप है वो काफ़ी यूनिक सी है, क्योंकि मेरे जो आइटम है वो अलग टाइप के हैं। क्योंकि मैं अपने जो एरिया में है, हमारी जो शॉप है, जो हमारे आसपास की जो कॉस्मेटिक की शॉप है, प्रोडक्ट मिलते हैं वो हमारी जो एरिया में जो मार्केट भी होगी, जो हमारे 10 किलोमीटर के अंदर तक की जो एरिया की जो मार्केट होगी, ये प्रोडक्ट जो है उनके पास नहीं मिलेंगे। क्योंकि हम अलग प्रोडक्ट पे डील करते हैं और जो है कुछ अलग सा रखने का मतलब दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक आपका एक चैन होनी चाहिए कि आपको इस चैन पे चलना है तो उस चैन पे आप चलिए। क्योंकि जो नए लोग हैं उनको यार काफ़ी समझना पड़ेगा, आपको जो है काफ़ी स्टडी करनी है। ब्लॉग को आप कंटिन्यू देखें, ये नहीं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो अगर आपको पसंद आता है भाई का सपोर्ट, अगर आपको अगर पसंद आता है, अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, तब आप मेरे को करें या कमेंट करें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे को कंटिन्यू करें। अगर आपको अगर ब्लॉग अच्छे लगते हैं हमारे, तो आप तब जो है हमें सपोर्ट करें। दोस्तों मेरा मकसद मेन यही है कि मैंने जो कॉस्मेटिक की शॉप ओपन की थी, तो मेरे को जो है इस चीज़ के बारे में विशेष कोई भी जानकारी नहीं थी। क्योंकि यार हम भी नए थे क्यों, और हमारे फैमिली मेम्बर में जो है इतनी दिलचस्पी भी किसी को नहीं थी कि ये बिज़नेस जो है करें करके। और आज जो है हमने बिज़नेस करा, सेटल करें अपने पैरों पे, जो है हम इस चीज़ के जो है खुद खड़े हैं। और अपने शॉप में जो बिज़नेस हमने किया, तो अपने स्टडी, अपने खुद अपनी ताकत से ये सब चीज़ें की हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई भी अगर आप अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें छोटी छोटी चीज़ों का, कि आपको जो है कस्टमर से ही जो आगे आपने तो पैसा लगा दिया है, आपने या बैंक से लोन ले लिया, या फिर आपके पास पैसा है इतना कि आपने पैसा लगा दिया 10 लाख 5 लाख 20 लाख रुपए आप लगा के शॉप पे बैठ गए हैं। तो शॉप में भैया जब पैसा लगा दिया तो पैसा कहाँ से आएगा? जो शॉप में जो आपने इन्वेंट्री लगा दी, जो पैसा लगा दिया 10 लाख रुपए, तो पैसा कहाँ से निकलेगा? तो इसके लिए जो है आपको अच्छा काम करना है। अच्छा काम का मतलब आपको अच्छे सेलेक्टेड कस्टमर रखने, अच्छी चीज़ें रखनी है, अच्छे प्रोडक्ट रखने हैं। भैया आप 10 रुपये की आइटम रखेंगे, वो टूट जाएगी ना, तो कस्टमर 10 बार आपके शॉप पे आएगा। और जो है आप जो है फिर आपसे जो है मार्केट में बोलेगा मैं तो 10 रुपये की आइटम लिया और इनके वहाँ से टूट गई। आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। आप ज़रूर रखें, 10 रुपये का आइटम रखें। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ, 10 रुपये में भी अच्छी चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं है कि 10 रुपये में आपका मार्जिन कम होगा। भैया अगर आप नेल पेंट लेते हैं 10 रुपये की, तो आप ये ना देखें कि आपको जो है 5 रुपये की पड़ रही है, आपको 10 की बेचनी है। आप जो है अगर 10 रुपये की आ रही है, तो आप 8 रुपये जो है अगर आपको आ रही है, तो 2 रुपये आप जो है उसमें मार्जिन कमा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों कोई ब्लॉग में बताता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जैसे जो नए लोग हैं, जो नए भाई बहन हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, मैं सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए ब्लॉग बनाता हूँ। और दोस्तों कल मेरे पास एक कमेंट आया था, हरियाणा से मेरे पास एक कमेंट आया था
तो बोल रहे थे कि मेरी एक शॉप है मार्केट में, मेरी अच्छी सोसाइटी में मेरी शॉप है, तो उसके बाद भी जो है मेरी अर्निंग नहीं हो पा रही है, और मैंने जो है 15 लाख रुपए अपनी शॉप पे लगा दिए। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं, भाई ने 15 लाख रुपए जो है शॉप पे लगा दिए हैं, और भाई को नॉलेज नहीं है। उसके बाद जो है मैंने कंटिन्यू उनको जो है, मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे थे, तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दिया। आज मेरे पास उनकी कॉल भी आई थी, मैंने काफ़ी चीज़ें उनको जो है आज बताई कि आपको जो है किस प्रकार से वर्किंग करनी है। तो यार ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, और एक आपको शॉप का रेंट देना है, दूसरा आपकी इन्वेंट्री है, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आप ज़रूर देखना, क्योंकि पैसा यार बड़े मेहनत से कमाया जाता है। तो ये सब काम जो है आपको नहीं करना है। और दोस्तों अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो आपको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और भाई को सपोर्ट जरूर करें यार। और कल फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।